आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की जानिब बड़ा कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस सरबराही करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उम्मीद रोशन। फ्रांस समेत मज़ीद 6 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन शामिल। पेरिस के एफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है। ख़ित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। अमरीका का रद्दअमल। कहा, ख़ित्ते में अमन इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। नेतन्याहू की भी ढिठाई। कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाएंगे। इलाक़ाई सलामती, माहौलियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात होगी। शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमा अमरीकी सदर से भी मिलेंगे। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुख्तलिफ वज़ारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी, इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने पर इजलास। वज़ारतों को टारगेट दे दिए गए। ज़ेर तकमील मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। अहदाफ के हुसूल के लिए रोड मैप और तब्दीली का एजेंडा तरतीब देने का हुक्म। कहा, सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम किया जाए। काबिल अमल मनसूबों की निशानदही करके फ़ौरी मुकम्मल किया जाए। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे की शमूलियत यकीनी बनाई जाएगी। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के गिर्द घेरा तंग। FBI ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। हुकाम के मुताबिक 57,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 20,000 ही रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ज्वेलर्स ने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए। टैक्स चोरी करने वाले ताजरों से सख्ती से निपटा जाएगा। पंजाब हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली और ना तजर्बेकारी से सैलाब से ज़्यादा नुकसान हुआ। मनसूबाबंदी अच्छी होती तो कम तबाही होती। सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर सैलाब से बचे। शर्जील इनाम मेमन की तनकीद। एक मरतबा फिर मुतासरीन की BISP के जरिए मदद करने का मुतालबा। वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान में गंदम की किल्लत है। $1.2 बिलियन की गंदम दरामद करनी पड़ेगी। ये सब्सिडी किसान को देते तो खुशहाली आती और ज़र मुबादला भी बच जाता। वफाकी हुकूमत अक़ल के नाखुन लें, अपनी पॉलिसीज़ को तब्दील करें। सैलाब मुतासरीन के 6 माह के बिल माफ़ किए जाएँ। किसानों को फ़ी एकड़ 50,000 रुपये दिए जाएँ। जानवरों के लिए चारा फराहम किया जाए। मुतासरा इलाक़ों को आफत ज़दा करार दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान के मुतालबात। कहा, कुदरती आफत के दौरान इंसानों के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर दरख्त मौजूद होते और काटे ना जाते तो ये हालात ना होते। अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद होता तो इतना नुकसान ना होता। दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 3,64,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। ठट्टा में सजावल पुल के करीब कई देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। 70 से जायद घर ज़ेरे आब। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। और एशिया कप का सुपर 4 मरहला। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की भारतीय बैटर से तलखी। इंडियन टीम की हठधर्मी। एक बार फिर मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाया। गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है, लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में, मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है लोग। आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से, मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया। एक वक्त पर लग रहा था कि 200 रन बनेंगे। टीम ने बहुत गलतियां की। शाहिद खान आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू।
मोहम्मद यूसुफ की टीम सिलेक्शन पर तनकीद, कहा हुसैन तलत इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मौजू नहीं और उन्हें इतना बड़ा मैच खिला दिया गया। भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट बरस पड़े। बात स्किल और टैलेंट की होती है ना, आप कितने भी दावे कर लो लेकिन असल में ग्राउंड पे जो चलता है वो स्किल और टैलेंट चलता है। भारत से नहीं आना चाहिए, हमने उनको जंग में काफी अच्छा मुकाबला दिया लेकिन मैच में आके हम सब पिट जाते हैं। मायूस तो मैं नहीं बोलूँगा, सारे अपना बेस्ट ही देते हैं लेकिन ओवरऑल टीम के अलावा एक इंडिविजुअल पे बात आ ही नहीं सकती। मैं इतना मायूस हुआ हूँ मैच देख के, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है वो नहायत ही अफसोसनाक कारकर्दगी। राफेल कैसे गिराए थे, हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों को बता दिया। भारत के खिलाफ मैच में ट्रोलिंग पर फास्ट बॉलर का भरपूर जवाब, उंगलियों से 6-0 दिखा दिया, तैयारी गिरने के इशारे से चिढ़ाया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तस्वीर शेयर की, हारिस रऊफ को शाबाश दी। सियासी भाषण का शौकीन भारतीय मीडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारों पर तिल मिला उठा। सऊदी अरब और बरतानिया के बाद अब अमेरिका के लिए उड़ान। वजीर आजम 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों पर आवाज़ उठाएंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर बात होगी। शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमा अमरीकी सदर से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। मुख्तलिफ वजारती और आला सतह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की उम्मीद रोशन। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीन से सफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 हो गई। गाजा में भूख और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सरहद पर पाबंदियां खत्म करे। बरतानवी वजीर आज़म का वीडियो पैगाम। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन शामिल। पेरिस के एफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरसों से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को रोके रखा, आइंदा भी ऐसी कोई रियासत नहीं होगी। सेहूनी वजीर आज़म की धमकी, अमरीका से वापसी पर जवाब देने का ऐलान। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास का फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलानात का खैर मकदम। हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। अमरीका का रद्द-ए-अमल। फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में 2 स्टेट समिट आज न्यूयॉर्क में होगी। दर्जनों आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। मज़ीद 6 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। इसराइल और अमरीका का समिट के बॉयकॉट का ऐलान। रद्द-ए-अमल के तौर पर मगरबी किनारे के एक हिस्से को जम करने का इम्कान। टैक्स छुपाने वाले ज्वेलर्स के गिर्द घेरा तंग। FBI ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में ज्वेलर्स को नोटिस जारी। हुकाम के मुताबिक 57,000 ज्वेलर्स में से सिर्फ 20,000 ही रजिस्टर्ड हैं। 10,000 ज्वेलर ने टैक्स रिटर्न फाइल किए। टैक्स चोरी करने वाले ताजरों से सख्ती से निपटा जाएगा। दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 3,64,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। ठट्टा में सजावल पुल के करीब कई देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। 70 से जायद घर ज़ेरे आब। काजी अहमद और सकरंड में 60 से ज्यादा देहात डूब गए। खड़ी फसलें तबाह। सैलाब गुजर गया लेकिन मुश्किलात छोड़ गया। मुल्तान की बस्ती दीवान वाला के कई खानदान सड़कों पर बैठने पर मजबूर। बच्चे भूखे रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुतासिरीन की दुहाई। पीपल्स पार्टी की क़यादत का दौरा चीन कामयाब रहा। सिंध में EV बसेस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। ट्रांसपोर्ट के कई मंसूबों पर काम जारी है। सिंध हुकूमत अवाम को सहूलियात दे रही है। शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। BRT येलो लाइन मंसूबे पर जारी कामों का मुआयना। बानी PTI और दीगर के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही, असद उमर, शिबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त से मंजूर। कराची में 3 ख्वाजा सराओं का कत्ल। कातिलों की तलाश जारी। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। कत्ल का मुकदमा मेमन गोड थाने में दर्ज। हुकाम के मुताबिक खदशा है तीनों को जाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया।
दहशतगर्द रियासत इसराइल आलमी तन्हाई का गुस्सा गजा में निकालने लगी। ज़मीनी ऑपरेशन के लिए फ़ौज का 3रा डिवीज़न भी गजा भेज दिया। ज़मीन और फ़िज़ा से बदतरीन हमले, 24 घंटे में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 65,283 हो गई। गजा सिटी से नकल मकानी जारी, 5.5 लाख फ़लस्तीनी बेघर। एरिज़ोना में ट्रंप के मकतूल साथी चार्ली कर्क की आदमी तकरीब, सदर ट्रंप, इलॉन मस्क और अमरीकी हुकाम की शिरकत। चार्ली कर्क की अहलिया का मुजरिम को माफ करने का ऐलान। अपने दुश्मन से नफरत करता हूं, माफ नहीं करूंगा, सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी मेजर लीग सॉकर में लॉस एंजलिस ने रियल लीग को 4-1 से हरा दिया। डेनिस बोंगा ने हैट्रिक स्कोर की। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का मैच 1-1 गोल से बराबर। और पोलैंड की इगा श्वियातेक ने कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में रूस की एक्ट्रीना को शिकस्त दे दी।